अगर देखा जाए तो दुनिया में रोज बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले जाते हैं या नौकरी पाने के लिए कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिलती है और कुछ को नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो नौकरी ना मिलने पर खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचते हैं। इन्हीं में से एक जुनूनी, मेहनती, काम करने के लिए एक हद तक पागल व्यक्ति का नाम जैक मा है, जो चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जिन्होंने चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट अलीबाबा का निर्माण किया। एक बार KFC में नौकरी के लिए जब KFC पहली बार जैक मा के शहर में आया था, इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों का चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी ठोकरें खाई हैं। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के जेजियांग प्रांत के हनहाजू गांव में हुआ था। जैक मा के माता पिता पारंपरिक नाटक और कहानियां सुनाने का काम किया करते थे, इसी से इनकी जीविका चलती थी। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी। अंग्रेजी सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया। वे प्रतिदिन सुबह साइकिल से घर के पास के होटल पर जाते थे, जहाँ अक्सर विदेशी नागरिक ठहरते थे। जैक मा शुरुआत में उनके साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे, क्योंकि चीन में चीनी मुख्य भाषा थी और अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं माना जाता था। अब वो अपने खाली समय में विदेशी लोगों को मुफ्त में शहर का गाइड किया करते थे, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी होती थी और अंग्रेजी में भी सुधार होता गया। उन्होंने 9 सालों तक यही काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखी बल्कि पश्चिमी लोगों के तकनीक और स्टाइल को भी सीखा। लेकिन ये सब करते सीखते भी उन्होंने जाने अनजाने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, अन्यथा आगे के जीवन में इतनी कम आयु में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना संभव ही नहीं था। इन विदेशियों को गाइड करते समय एक विदेशी मित्र से उनकी गहरी मित्रता हो गई, जो जाने के बाद भी उन्हें पत्र लिखा करता था, और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बड़ा कठिन था। तब से उनको जैक के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि जैक मा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो 5वीं कक्षा में ही 2 बार फेल हुए थे और 8वीं कक्षा में भी 3 बार फेल हुए थे। बाद में बड़े होने पर जब उन्होंने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा दी तो 3 बार इस परीक्षा में भी फेल हुए थे। प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया गया। उसके बाद जैक ने हंजाऊ टीचर्स इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल के दौरान जैक मा को विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। स्नातक के बाद में वो हंजाऊ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेक्चरर बन गए। जैक मा के कैरियर की शुरुआत काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रही। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जैक मा ने सबसे पहले एक पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ढीला ढाला देखकर उन्हें साफ मना कर दिया गया। इसके बाद उन्हें KFC ने भी रिजेक्ट कर दिया। जैक मा इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस करने से पहले एक ट्रांसलेशन कंपनी चलाते थे। 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना। इसके बाद वे अमेरिका गए और वहां उन्होंने इंटरनेट देखा और उन्होंने सबसे पहला शब्द इंटरनेट पर बियर टाइप किया। उनके सामने कई देशों के बियर ऑप्शन दिखे, लेकिन चाइनीज बियर नहीं दिखा। अगली बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए कि चीन की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर न होने से जैक मा को काफी दुख हुआ। इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि चीन तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों से काफी पीछे है। इसी वजह से उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीन की जानकारी देने वाली पहली वेबसाइट अगली बनाई। इस वेबसाइट के बनाने के महज 5 घंटों के अंदर उन्हें कुछ चीनी लोगों के ईमेल आए, जो जैक मा के बारे में जानना चाहते थे। तब जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट में बहुत कुछ किया जा सकता है। 1995 में जैक मा, उनकी पत्नी और दोस्तों ने मिलकर $20,000 इकट्ठे किए और एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्य काम था दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चाइना येलो पेज रखा था। इस कंपनी को शुरू करने के लिए जैक ने अपनी बहन से पहली बार पैसे उधार लिए थे, लेकिन यह कंपनी फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम किया, जिसमें वे अध्यक्ष पद पर थे। कुछ दिनों के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और हैंगजू चले गए।
वहां उन्होंने अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा की शुरुआत की। अलीबाबा कंपनी की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने अपना पहला IPO 4080 रुपए अर्थात $68 पेश किया था और मार्केट खत्म होने पर इसकी कीमत 5711 रुपए 93.89 डॉलर हो गई थी। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है। उनका निजी संपत्ति की कीमत करीब 1,30,800 करोड़ रुपए है। ग्लोबल ई-कॉमर्स सिस्टम को सुधारने के लिए 2023 में जैक मा ने टाओबाओ मार्केट प्लेस की स्थापना की, जिसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए eBay ने इसे खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन जैक मा ने eBay का प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसकी बजाय उन्होंने याहू के को-फाउंडर जेरी से $1 बिलियन की सहायता ली। चीन के सबसे अमीर इस व्यक्ति का एक वक्त ऐसा भी देखा था जब उन्हें KFC ने नौकरी देने से मना कर दिया था, और अभी की हकीकत यह है कि Alibaba.com के नाम से मशहूर यह कंपनी दुनिया भर के 190 कंपनियों से जुड़ी हुई है। Alibaba.com वेबसाइट के अलावा Taobao.com चलाती है, जो चीन की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है। अलीबाबा कंपनी के शुरुआती दिनों में सिर्फ 18 लोग काम करते थे और अभी करीब 22,000 लोग इसमें काम करते हैं। जैक मा ने जैंग यिंग से शादी की थी। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। जैक मा अपनी पत्नी से पहली बार तब मिले थे जब वे हंगहाजू नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। स्नातक होने के बाद तुरंत 1980 के दशक में दोनों ने शादी कर ली और दोनों ने ही अध्यापक का काम शुरू कर दिया था। 2004 में जैक मा को चाइना सेंट्रल टेलीविजन द्वारा टॉप 10 बिजनेसमैन लीडर्स ऑफ द ईयर चुना गया। 2007 में बिजनेस वीक पर उन्हें बिजनेसमैन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 2008 में जैक मा को वर्ल्ड्स बेस्ट CEOs की 30 लोगों की लिस्ट में चुना गया। 2009 में टाइम मैगजीन द्वारा जैक मा को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा गया और इसी साल उन्हें फोर्ब्स चीन की तरफ से टॉप 10 मोस्ट रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स इन चाइना चुना गया।